हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि आप जैसा सबको राय देते हो, समझाते हो कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये आडंबर नहीं करना चाहिए, जो पाखंड लोग फैला रहे हैं कि लोग उनके ही कहने में चल रहे हैं, उनके कहने में आ रहे हैं और उन पे ही हर एक चीज समर्पित करते जा रहे हैं। ठीक। तो मेरा तो ये कहना है कि लोग तो अब ऐसे भी हैं जो कि जैसे कि बाबा साहब हो गए अम्बेडकर, लोग इनको भी पूज रहे हैं। ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले को भी पूज रहे हैं, रविदास जी को भी पूज रहे हैं। क्या ये आडंबर नहीं है, ये पाखंडपन नहीं है? क्यों पूज रहे हैं? ये तो इंसान है। या इनको भी भगवान बना देंगे? ये बताइए आप मुझे, इसमें कितने समर्पित हो रहे हैं लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये आप मुझे बताइए। देखो, इसका जवाब दीजिए मुझे। देखो एक चीज मैं आपसे बता दूं, हम जैसे कि आपको पता है कि हाँ लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई ये चीजें गलत है, ये अंधविश्वास है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हम बता रहे हैं कि हाँ ये देवी देवताएं को इनको पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर गृह प्रवेश करना है तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर टॉयलेट प्रवेश भी करना है तब भी पूजा पाठ कर रहे हैं। मतलब जी कुछ भी अगर हम प्रवेश कर रहे हैं वो चीजें हमें पहले पूजा पाठ करना उसका आरंभ है, ठीक है। तो हम इन्हीं चीजों को हम क्या बताते हैं, इन चीजों को हम अंधविश्वास पाखंडवाद बताते हैं और उस चीज को हम दूर करने के लिए जागृत करते हैं, मतलब लोगों को जागृत करते हैं, ठीक है। अब लोग समझते भी हैं कुछ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब एक तरीके से अंधभक्ति में इतने लीन थे और दोबारा उनको जब समझाया गया, उनको बताया गया, उनकी समझ में आया, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम पहले भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे और गोरा पार्वती की, राम की, कृष्ण की, शंकर की, हनुमान की पूजा कर रहे थे, इनको तो लोग गलत बता रहे हैं। तर्क भी करते थे लोग, लेकिन तर्क करने पर उनको समझ में आया कि हाँ ये सब चीजें क्या है, ये सब अंधविश्वास और पाखंडवाद है। लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा अंधविश्वास भरा हुआ था कि उन चीजों को छोड़कर जो हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए, गुरु नानक हो गए, रविदास जी हो गए और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको वो पूज रहे हैं। ये चीजें लोग जो है ना, ये इतने ज्यादा अंधविश्वास में लीन है ना, मैं इन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये भी तो अंधविश्वास है। बाबा साहब को पढ़ो ना, उनको पूजना नहीं है, बाबा साहब को पढ़ना है, गुरु नानक जी को पूजना नहीं है, उनको पढ़ना है। भाई उन्होंने अपनी बुक्स में इतना कुछ लिखा है, ठीक है, वो इतना कुछ लिखा है, अगर आप उन चीजों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो कैसे कैसे यहाँ तक आए और उनका नाम कैसे यहाँ तक हुआ और हमारे क्या हक और अधिकार हैं, ठीक है। जैसा कि आपने बताया, जवाब दिया है ना। हाँ। तो मैं यही कहना चाहता था कि हाँ ये तो जितने भी थे गुरु थे वो भी तो इंसान ही थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हमें आप लोग पूजिए, हमें इस चीज की जरूरत है, हम पर चढ़ाइए दूध वगैरह, या जो भी जिस इंसान की इच्छा है वो हमें समर्पित कीजिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हाँ मैं भगवान हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने रास्ते पर चलना सिखाया। तो मतलब आधा से ज्यादा जनसंख्या में जो लोग हैं वो इन्हें ही भगवान मानने पर तुले हैं। तो ये सरासर गलत है। ये लोग इतने अंधभक्ति में, मैंने अभी आपसे बताया कि इतने अंधभक्ति में लीन है कि उन्हीं को पूज रहे हैं। मेरे भाइयों के जितने भी समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को या फिर जितने भी हमारे गुरु हैं, रविदास जी हैं, इनको पूजना नहीं है, ना इनकी कोई आरती गानी है। और अगर आप मैंने अभी एक वीडियो में देखा रौनक भाई कि एक लिंटर डल रहा था, डू नो लिंटर, है ना। हाँ, तो उसमें जब लिंटर डल रहा था तो बाबा साहब की मूर्ति रखकर और गुरु रविदास की मूर्ति रखकर लोग पूज रहे थे। समझ रहे नहीं, उसको पूज रहे थे। पूजने के बाद में क्या कर रहे थे, वो लिंटर को डाल रहे थे। अरे मेरे भाई, मेरे बुद्धिजीवी भाइयों है भाई, ये भगवान नहीं है। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि ये भगवान नहीं है। ये हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमें हक और अधिकार दिए, हमें जीने की राह दी, हमें बताया कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उसको हम गुरु बोलते हैं। लेकिन आपकी बात मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वो भी उनका साथ देते हैं, जो कि इस तरह की विचारधारा और गलत विचारधारा फैला रहे हैं कि हाँ इन्हें पूजना चाहिए। ये है तो वे भी कहते हैं हाँ इन्हें पूजो। तो क्या जो बंदे पढ़े लिखे हैं क्या वो भी बेवकूफ हैं? वो तो पढ़े लिखे हैं ना, उन्होंने भी तो अपनी एजुकेशन की है, उन्होंने संविधान के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, वो तब भी इन्हें कह रहे हैं कि सही है पूजो। देखो मैं आपसे बता दूं, मैं उसको पढ़ा लिखा मानता ही नहीं हूँ जो कहे कि हाँ भाई संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को पूजे, ठीक है, उनको पूजना नहीं है।
बल्कि आप जो ना उनकी, आप कृष्ण की या फिर भोलेनाथ की या किसी भी देवी देवताओं की फोटो अपने घर में लगाते हो ना, बिल्कुल। क्यों लगाते हैं? ताकि उसका जो है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़े और हमारे बच्चों के ऊपर पड़े, क्योंकि हमें उसके किरदार के बारे में, हमें उसके जीवन के बारे में पता था। जैसे कृष्ण के जीवन के बारे में आप पता है, ठीक है ना? तो हमें सबके बारे में पता है, तो हम क्यों रखते हैं उनकी तस्वीरें अपने घर में? ताकि उनका जो किरदार है या ताकि उनका जो जीवन है वो हमारे अंदर थोड़ा बहुत, मतलब हमारे उनके गुण सेम हो जाए, इस तरीके से सकते हैं ना। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि जितने भी देवी देवता हैं इनकी फोटो ना रख करके आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो रखें, रविदास की फोटो रखें, या हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी आप सब फोटो लगाए ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जीने की राह दी। किसी भी देवी देवता ने हमें जीने की राह नहीं दी, किसी भी देवी देवता ने हमें ना कुछ सिखाया। जैसे कि मंदिर में हम जाते हैं, शिवलिंग होता है, उस पर दूध चढ़ाते हैं, इसी तरह से अगर अम्बेडकर साहब को फोटो घर में ला करके और उस पर दूध चढ़ाया जाए तो क्या ये मान्य है या देखो, या नहीं? सही है, गलत है? देखो, इस पर आप इसका जवाब दीजिए मुझे, सिंपल सा। देखो ये सब चीजें क्या है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये सब अंधविश्वास है। किसी को अगर दूध चढ़ाने से अगर मुझे मुक्ति प्राप्त होती है, या किसी को दूध चढ़ाने से मुझे कुछ मिलता है, ठीक है, या किसी भी मूर्ति पर मैं दूध चढ़ाऊं और मुझे कुछ मिले, तो यार वही है ना कि एक मुहावरे में था कि मैं अगर पत्थर की मूर्ति को पूजने से कुछ मिले तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूं। ये भी हाँ सही है ना? तो भाई ये चीजें नहीं होता है। गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि भाई एक राजा था, उसने कहा था कि मैं किसी भी पंडित से या किसी भी ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराऊंगा। मेरे पिताजी मर चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं पूजा पाठ गौतम बुद्ध से कराना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ। तो उस महाराज ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं पूजा पाठ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो है कि आप 2 घड़े लेके आए, और 2 घड़े में क्या करना है, एक घड़े में तो कंक्रीट रखनी है और एक घड़े में फुल देसी घी रखना है और उनको ढकना है एक कपड़े से। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मंगाया। अब मंगाने के बाद क्या किया कि आप एक काम करो, आप जो ना इस नदी में दोनों घड़ों को रख करके और इन दोनों पर लाठी मार दो। अब जब नदी में रख करके उन दोनों घड़ों पर लाठी मारी तो क्या हुआ कि जो कंकड़ का जो घड़ा था वो तो नीचे डूब गया, मतलब कंकड़ जितने भी थे वो नीचे डूब गए, और जो देसी घी से भरा हुआ था वो ऊपर तैरने लगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हे राजन, आप मुझे बताओ, अगर मेरी पूजा पाठ करने से या फिर इन ब्राह्मणों की पूजा पाठ करने से, इन पंडितों की पूजा पाठ करने से क्या ये घी नीचे जा सकता है? उन्होंने कहा कि नहीं जा सकता। या मेरे पूजा पाठ करने से या इन लोगों की पूजा पाठ करने से ये कंकड़ जो नीचे डूब गए हैं, क्या ये ऊपर तैर सकते हैं कि नहीं तैर सकते? ठीक है, तो यही चीजें हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई पूजा पाठ करने से कुछ नहीं हो सकता। चाहे किसी से भी पूजा पाठ आप कराओ, कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं हो सकता।